नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको अभी तक अप्रैल मई जून की वृद्धावस्था पेंशन के 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं, यानी अप्रैल मई जून की पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पेंशन आपको क्यों नहीं मिल रही है, इसके पीछे कारण क्या है, किस तरह से आप उस कमी को दूर करा सकते हैं, कहां आपको जाना होगा, रुकी हुई पेंशन आपको पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कब से मिलेगी और कब आपको पेंशन मिलेगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अप्रैल मई जून की जो विकलांग पेंशन थी वो पहले ही रिलीज हो चुकी थी जून महीने में ही। इसके साथ ही साथ जो विधवा पेंशन थी यानी निराश्रित महिला पेंशन थी वो भी जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी हो गई थी, और इससे पहले भी कुछ पेंशन जून में रिलीज हो गई थी, यानी 27 जून को जारी हो गई थी। लेकिन जो भी लाभार्थी बचे थे उनकी जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी हो गई थी। लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन थी जिसके लाभार्थी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, वो पेंशन रिलीज होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और वो पेंशन भी रिलीज हो चुकी है। यानी फाइनल अब किसी भी पात्र लाभार्थी की पेंशन मिलना विभाग की तरफ से बाकी नहीं है। यानी जो भी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी थे और जो पात्र थे, जो सभी मानकों को पूरा करते थे, यानी विभाग जो मानक पूरे करवाता है और वो मानक जितने भी लाभार्थी पूरे कर रहे थे उन सभी की पेंशन रिलीज कर दी गई है। यानी 20 जुलाई के बाद कोई भी ऐसा लाभार्थी नहीं बचा है जिसकी पेंशन जारी होना शेष रह गई हो। यानी जिनको भी पेंशन मिलनी थी सभी के बैंक अकाउंट में 3-3 हजार रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। यानी अप्रैल मई और जून इन 3 महीनों की पेंशन विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। लेकिन अब बहुत सारे लाभार्थी बचे हुए हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन की राशि नहीं मिली है, यानी उनको 3,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन के नहीं मिले हैं। तो आखिर उनको क्यों पेंशन नहीं मिली है? इससे पहले उन्हें लगातार पेंशन मिलती रही थी, तो वो लोग पात्र भी हैं। तो फिर उनकी पेंशन अचानक क्यों रुक गई? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 1 साल से पेंशन नहीं मिल रही, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 6 महीने से नहीं मिली है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इसी तिमाही की पेंशन नहीं मिली है, इससे पहले उन्हें मिल रही थी। तो 3 तरह के लोग हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर 2 कमियों की वजह से मुख्य रूप से आप लोगों की पेंशन रुकी है, और ऐसे लाभार्थियों की संख्या भी लाखों में है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थियों का डेटा अपूर्ण है जिसके चलते उनकी पेंशन नहीं उनको मिल पाई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरह से आप पता लगा पाएंगे कि आपकी पेंशन किस कमी के चलते आपको नहीं मिली है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही ये चेक कर लेना है कि आपका कोई एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। और उससे पहले आप ये चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं आपके 2 या 3-4 बैंक अकाउंट हो, तो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई हो। तो आप ये पोर्टल पर ही चेक कर लें, जो पीएफएमएस का पोर्टल है वहां पर जाकर के अपनी पेंशन की आईडी डाल करके आप स्टेटस चेक कर लें, जिससे आपको पता चल जाए कि विभाग की तरफ से आपको पेंशन भेजी गई है या नहीं भेजी गई है। इस पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, वहां पर सर्च करके देख लीजिएगा कि आप कैसे चेक करें कि आपकी पेंशन का स्टेटस क्या है। तो आप पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे तो वहीं से आपको पीएफएमएस के पोर्टल से ही पता चल जाएगा कि विभाग के द्वारा आपको पेंशन दी गई है नहीं दी गई है। अब अगर आपको विभाग की तरफ से पेंशन नहीं दी गई है, इसका मतलब यह है कि आपका जो पीएफएमएस है वो रिजेक्टेड होगा या पेंडिंग में होगा, तो आपको पेंशन रिलीज नहीं की गई है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका कोई बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, हमारे चैनल पर ही वीडियो मिल जाएंगे कि आप कैसे चेक करें। UIDAI की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको बैंक अकाउंट सीडिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पर आप अपना आधार नंबर डाल करके कैप्चा कोड ओटीपी सबमिट करके आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो इस कमी के चलते ही आपको पेंशन नहीं मिल पाई है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि वृद्धावस्था पेंशन अब डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है, यानी पिछले वर्ष से अकाउंट मोड का यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को जो वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है वो आधार मोड के माध्यम से दी जा रही है, यानी आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा तभी आप लोगों को पेंशन मिल पाएगी। अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगी, आपकी पेंशन रुक जाएगी, पेंडिंग में चली जाएगी। तो पहली चीज तो आपको ये चेक करना है। अब आप अपने मोबाइल से ही चेक कर पाएंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं मिलता है आपको,
तो फिर दोस्तों आपको अपने बैंक जाना है। अब वहां पर आपको क्या क्या ले जाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, इसके साथ ही साथ एक एनपीसीआई मैपिंग का फॉर्म होता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। वो आपको कहां से मिलेगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको हमें ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसका लिंक डाल रखा है, वो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिया है, तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप चाहे तो हमारे उस टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर लें। उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, अपना नेम डालना है, अपनी बैंक का नेम डालना है और अपना हस्ताक्षर करना है, मोबाइल नंबर उसमें डालना है और बैंक में ले जाकर के उसे सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे आप इतना कर देंगे 48 घंटे के अंदर आपका बैंक आपके बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर देगा। जहां से आपने चेक किया था आप 48 घंटे बाद दोबारा चेक करेंगे तो जहां पर आपको दिखा रहा था कि आपका कोई बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, वहीं पर आपको दिखाने लगेगा कि फला बैंक का आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो चुका है और आज या कल की डेट भी वहीं पर शो होने लगेगी, क्योंकि आज ही कल में बैंक ने आपके बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक किया है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी जब से पेंशन रुकी हुई है सारी की सारी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में एक साथ क्रेडिट हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरी समस्या की कि दूसरा कारण क्या होता है पेंशन न आने का। मान लीजिए बहुत सारे किसान भाई या लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, उसके बाद भी उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं फिर इसका मतलब यह है आपने अपनी पेंशन की ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं किया है। पहली चीज तो यह है कि आप पेंशन के पुराने लाभार्थी हैं, हो सकता है आप 10 साल पुराने हो, 5 साल पुराने हो, 15 साल पुराने हो या 20 साल पुराने लाभार्थी हो। और दोस्तों ऐसे में क्या है कि अगर आपने पेंशन की केवाईसी पूर्ण नहीं की है तो ऐसे में समाज कल्याण विभाग के पास आपका आधार नंबर नहीं है और समाज कल्याण विभाग अब आपको जो पेंशन जारी कर रहा है वो आधार मोड के माध्यम से जारी कर रहा है। अगर आपने अपनी पेंशन की ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं किया है तो समाज कल्याण विभाग के पास आपका आधार नंबर ही नहीं है, क्योंकि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था अपनी पेंशन का तब वहां पर आधार नंबर आपसे नहीं लिया जाता था। आप वोटर आईडी के माध्यम से अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन कर देते थे और आपको पेंशन मिलने लगती थी। लेकिन अब चूंकि पेंशन आपको आधार मोड के माध्यम से दी जा रही है तो समाज कल्याण विभाग के पास आपका आधार नंबर होना आवश्यक है। अगर समाज कल्याण विभाग के पास आपका आधार नंबर नहीं होगा तो वो आपको पेंशन कैसे रिलीज कर पाएगा, इस वजह से भी आपकी पेंशन रुक सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आपने पेंशन की ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं किया है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको अपने जिले के जिला समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाना होगा। यह हर जनपद में होता है, तो आपको अपने जिले के जिला समाज कल्याण ऑफिस जाना है। वहां पर आपको जाना है और उनसे बोलना है कि मेरी पेंशन 1 वर्ष से रुकी हुई है, 6 महीने से रुकी हुई है या 3 महीने से रुकी हुई है, जितने दिनों से भी आपकी पेंशन रुकी हुई है आपको अपनी बैंक की पासबुक साथ में लेके जाना है, अपना आधार नंबर साथ में लेके जाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना है, अपनी पेंशन की आईडी आपको लिख लेनी है। वो आप कैसे निकालेंगे इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं और अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक भी डाल चुका हूं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है मैं देता रहता हूं, तो वहीं से आपको पेंशन की लिस्ट भी मिल जाएगी और वहां से आप अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपनी तहसील, ब्लॉक सिलेक्ट करके आप अपनी पेंशन की आईडी निकाल लीजिए और उस पेंशन की आईडी को भी आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लिख लीजिए और अपनी बैंक पासबुक भी साथ में ले जाए अपडेट करा करके, ताकि आप वहां पर जो बाबू हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें दिखा सके कि मेरी पेंशन आप लोग देख लीजिए कब से नहीं आई है। वो देख लेंगे, उसके बाद आपका आधार नंबर ले लेंगे, आपकी पेंशन की ई-केवाईसी को वहीं पर पूर्ण कर देंगे। जैसे ही आपकी पेंशन की ई-केवाईसी को पूर्ण कर देंगे विभाग के पास आपका आधार नंबर हो जाएगा, आगे से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी और जितने दिन से भी आपकी पेंशन रुकी हुई है, फिर चाहे वो 3000 हो, 6000 हो या 12000 हो या 24000 रुपए हो, सारे के सारे एक साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी क्रेडिट हो जाएंगे और आगे से आपको कंटिन्यू हमेशा हर 3-3 महीने पर पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।